कहते हैं ना वो बड़ी पुरानी कहता है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है यार वो, इतना अच्छा डॉक्टर है, जस्ट टेक्स 5 रुपए लेता है बस, पैसे नहीं लेता। कितना क्यों? वो डॉक्टर पैसे नहीं लगा, आप उसको बुरा लगने लगा। मतलब जो चीज़ अच्छी है आप उसको अच्छा तभी कहते हैं अगर वो सस्ती भी है। ज़िंदगी में ये याद रखिए कि आपको आपकी वैल्यूएशन आपके काम से है। माई वाइफ रूपाली और मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया वी विल चेज द मानसून। जब कन्याकुमारी में हिट करेगा तब हम होंगे, और उसके बाद इस पूरे साल अलग अलग टाइम पर हम लोग पूरे देश में घूमेंगे अलॉन्ग विद द मानसून। जिंदगी में ना एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप सदैव मूल्यवान रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। वो अलग बात है वो मुझे आज ही जान पाए हैं। आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन बचपन से ये सोचा था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठूं जो थोड़े सॉर्टेड हो, लेकिन साथ ही साथ उनको जीवन के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी आते हों। आपने इनके फूड वीडियोस तो देखे होंगे, लेकिन आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड जब मैंने 1 to 1 बैठ के सर से उनकी मेंटल क्लियरिटी के बारे में बात की। और एक बात जो मुझे सबसे अलग सर लगी वो है आप कितना पॉजिटिव है। आप एंटायर बिलीफ सिस्टम आपका जो है ना, वो जैसे आपने कहा ऑफ कैमरा कि भाई किसी और के बारे में सोचने से अच्छा मैं अपने बारे में और अपने जो गोल्स हैं उसके बारे में सोचूं। तो एज अ फैन मेरा एक बिलीफ तो आज पूरा हुआ कि आपसे मिला मैं। तो सर इसी से शुरुआत करते हैं, बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है सर ये? तो सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है सर, आपका। स्वागत है आप सबका। बिलीफ यानी यकीन है ना, धारणा, इच्छा। देखिए उसको आप ला रहे हैं, आप किस चीज़ में यकीन रखते हैं। बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में किसी चीज़ के बारे में यकीन रखना, क्योंकि जब आप यकीन रखते हैं तो फिर आप खुद करते हैं। किसी और को आपको प्रोत्साहित नहीं करना पड़ता, किसी और को आपको याद नहीं दिलाना पड़ता जगाने के लिए। कहते हैं ना, यू डोंट नीड एन अलार्म फॉर डूइंग थिंग्स दैट यू बिलीव इन। राइट। तो बहुत ज़रूरी है। और कोशिश यही है हम सब की कि एक तरह से होता है ना, धारणाएं ऐसी बन जाती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बिलीफ सामूहिक होना चाहिए, कि 4 लोग जैसे सोचें वैसी अगर आपकी समझ है तो ठीक है, अलग समझ ना करो। तो और मन में हम दुखी रहते हैं, हाँ करना पड़ रहा है, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं, हाँ करना पड़ रहा है यार, ये ना करें क्या करें, देखो सब कर रहे हैं, अब ये सब के साथ मैं जुड़ा हूँ और मैं दुखी हूँ। लेकिन जब आप बिलीफ के साथ जीते हैं, then you are proud of what you're doing। आप उसको उतनी शिद्दत से करते हैं, आपके लिए वीकेंड नहीं होता। मेरा हमेशा मानना है कि जो फूल है, पत्ते हैं, कोई हम सब वी ग्रो ऑन ऑल डेज, तो देयर आर नो वीकेंड्स फॉर अस। तो आप जब अपनी बिलीफ, अपनी जिस चीज़ में आप यकीन रखते हैं, उसकी जब आप जिंदगी जीते हैं तो आपके अंदर पैशन रहता है, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। सर पैशन जो ये शब्द है सर जी, ये बड़ा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मुझे ये बड़ा कंफ्यूज करता है शब्द, क्योंकि कभी कभी पैशन ढूंढना एक नेवर एंडिंग गेम है। जी, मान लीजिए ज़िंदगी तो सीमित है सर जी, और जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसमें अच्छे हैं या बुरे। लेकिन ट्रायल भी कितने करे जाए। जी। तो सर इस बारे में कुछ बताएं लोगों को। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पैशन या बिलीव जो भी है, वी हैव ऑल टू पे आवर बिल्स। बहुत ज़रूरी है कि अब ऐसा कुछ ना करेंगे जिससे आपको बिल के पैसे नहीं आ रहे, बहुत ज़रूरी है। राइट। जो पैसा है वो एक रियलिटी है। आप बैंक में जाके अपना पैशन दिखाकर आप कुछ नहीं ले पाएंगे। कोई सामान खरीदना है तो यू मस्ट हैव द, एंड दैट इज द आर्टिस्ट्री ऑफ लाइफ। आकर्षण, मज़ा और आर्टिस्ट्री और क्रिएटिविटी इसमें है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, अब किस तरह से मैं उस चीज़ को इस तरह से करूँ जहाँ पर किसी और को उससे प्रभाव हो और फिर वो उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हो। तो यू एक्चुअली, मज़ा ज़िंदगी में ये है कि जब आप अपने हुनर से यू कैन मेक अ डिफरेंस टू अदर्स, और जब व्हेन यू मेक अ डिफरेंस टू अदर्स, दैट इज़ व्हेन अदर्स पे यू। राइट। तो आपको अपने हुनर, अपने पैशन से अपने हुनर को इस तरीके से एलिवेट करना है कि आप किसी और की ज़रूरत पूरी कर पाए, आप एक प्रोफेशनल हो पाएँ, और उसके बाद
उससे आप आय कर पाए। बिल्कुल। और एक बार आप उससे आय करने लगे, अब उस आय के साथ आपकी ज़िंदगी चल रही है, दैनंदिन की ज़िंदगी चल रही है। अब साइड में कुछ और करिए, विच अगेन यू आर पैशनेट अबाउट, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसमें भी मुझे पैसे मिल रहे हों, लेकिन पैसा कमाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और सर सोसाइटी ने मतलब ये पैसे कमाने वाली चीज़ को बड़ा डिमोनाइज किया है। हाँ, लोग कहते हैं नहीं पैसे की बात है, लालची आदमी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके बिना कैसे कुछ पॉसिबल है। क्लैरिफाई क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, ये बात भी है ये भी चीज़ जो सब कुछ दिख रही है, जो लोग देख रहे हैं या जिस यंत्र से देख रहे हैं, सर उसके पैसे लगते उसके हैं। पैसे लगते हैं। कहते हैं ना वो बड़ी पुरानी कहता है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है यार, वो इतना अच्छा डॉक्टर है, जस्ट टेक्स 5 रुपए लेता है बस, पैसे नहीं लेता। कितना क्यों? वो डॉक्टर पैसे नहीं लगा, उसको बुरा लगने लगा। मतलब पीपल ओवरचार्ज, वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि जो चीज़ अच्छी है आप उसको अच्छा तभी कहते हैं अगर वो सस्ती भी है। सो हैव द कैपेसिटी टू पे फॉर थिंग्स, एंड फॉर दैट अगर आपको कोई चीज़ खरीदने की अगर आप में काबिलियत होनी है तो आपको कमाने की भी काबिलियत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सर कमाने से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आता है कि यूजुअली 95% जो लोग हैं उनके लिए कमाने का मतलब होता है कि दे ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी। वो कहीं पे बैठते हैं, कुछ घंटों के लिए अपना समय देते हैं, उसके आगे से पैसा लेते हैं और फिर आते हैं पाले के उस तरफ आप जैसे लोग जो कलाकार हैं। आपने एक एक्सपर्टीज़ पे काम किया, उस एक्सपर्टीज़ में धीमे धीमे माहिर अपने को माहिर बनाते रहे और फिर धीमे धीमे उसके साथ आपका इफ़ आई मे से पेमेंट भी इंक्रीज होता चला गया। तो लेकिन सर ये दोनों जो जिंदगियां हैं ये बिल्कुल अलग तरीके के लोगों के लिए हैं कि कोई भी ट्रांजिशन कर सकता है, या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कई लोग जो 9 to 5 में होंगे सब। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी आपको घंटों के लिए पैसे नहीं दे रहा, उन घंटे आप क्या कर रहे हैं उसके पैसे दे रहा। मतलब हर एक को पैसे मिलते हैं हुनर के लिए। तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है इधर आ जाओ ये 2-3 घंटे के पैसे नहीं मिल रहे जी, उसको 3 घंटे में अपने हुनर से कुछ काम करने के पैसे मिल रहे हैं। तो किसी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं अभिनेता हूँ शायद, और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, ओके, मैं एक ट्रैवल व्लॉगर भी हूँ, ओके, मैं अब स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, ओके। इन तीनों, ये चारों या पांचों या छहों चीज़ों में मुझे लोग मेरे घंटे के पैसे नहीं दे रहे, मेरे हुनर के पैसे दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका जो प्रोफेशन है आपको तो ना 8 घंटे जाने के पैसे मिल रहे हैं। ये लोग कह कह के अपने को थका लेते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम सबको अपने हुनर से हम अगर कुछ कर पाएँ उसके पैसे मिलते हैं। जैसे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल अभी दे रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप ध्यान से देखें, मैं दोनों हाथों को उठा के बात कर रहा हूँ। ये हाथ का बटन बंद है, ये हाथ का बटन खुला है, और कैमरामैन सर मुझे काफ़ी देर से बता रहे हैं इसको भी बंद कर दो। अब मेरी मर्जी में नहीं करूँगा यार, समझ रहे हैं? मतलब इस पर हम बाद में भी आएंगे जी। पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में ये याद रखिए कि आपको, आपकी वैल्यूएशन आपके काम से है। तो कोई भी, वो चाहे जितना भी निम्न आप अपने काम को समझ रहे हो, कहते हैं ना कि बाकी सबका 9 to 5 जॉब है, आप एक्टर हैं, ये अब आप बता रहे हैं। आप हमारे, अगर हम घंटों की बात करें, मैं दिक्कतें बताऊं, बड़ी लंबी बात हो जाए, मैं नहीं बात करना चाहता। I'm 59 years old, आकर्षण, and I'm passionate about work। मैं अमेजिंग काम करने का शौकीन हूँ, और कई बार इतना ज़्यादा कर देता हूँ कि मेरा एक थकान से मैं उठ नहीं पाता हूँ, गड़बड़ है, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। अभी कुछ ही दिनों पहले, मैं जिस दिन मेरा 59th बर्थडे था, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग हम एक कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा मैं कई चीज़ें करता हूँ, आई लव टू मैरी आइडियाज़। तो बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि मैं मॉनसून्स को चेज़ करूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले ना लोग आते थे, पूरे देश के लोग, वर्ल्ड के लोग आते थे और कन्याकुमारी के कॉमरेड के पास अपने कैमरास के साथ रहते थे, एंड व्हेन द मॉनसून यूज्ड टू टच इंडिया, उसके तस्वीरें खींचा करते थे। तो मैं बचपन में इसे पढ़ा करता था, मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटेड वीकली में, नेशनल ज्योग्राफिक में, कहाँ पर इसके बारे में पढ़ा करता था। तो मैंने कहा कभी जाऊँगा। तो इस साल माय वाइफ रूपाली और मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया वी विल चेज द मॉनसून। जब कन्याकुमारी में हिट करेगा तब हम होंगे, और उसके बाद इस पूरे साल अलग अलग टाइम पर हम लोग पूरे देश में घूमेंगे अलॉन्ग विद द मॉनसून। लेकिन उसमें हमने एक ट्विस्ट किया।
तो पूरे दिन तो हम ब्लॉग करेंगे, जब भी जिधर भी रहे। हमने कन्याकुमारी से बात शुरू हुई, केरल में गए एंड ऑल दैट, पर हर शाम उसको एक ट्विस्ट दिया। तो अभी जैसे 31 मार्च को मैंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की जर्नी शुरू की। राइट, हाँ, हम उसके बारे में जरूर है ना। तो मैं बता रहा हूँ, जिस मैरिंग आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, तो दिन भर व्लॉग करने के बाद शाम को हम लोग किसी कैफे में पहुँच जाते हैं, किसी के घर पहुँच जाते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ पर लोग बैठे हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम आ रहे हैं, और वहाँ आकर मैं उनके साथ इंटरैक्ट करता हूँ और मैं उनके साथ एक अंश अपने स्टैंड अप कॉमेडी का परफॉर्म करता क्या हूँ। बात है। नाउ इसको हमने नाम दिया है रेनिंग स्माइल्स। रेनिंग स्माइल्स, मतलब बारिश की बौछार, हंसी की बौछार हम पूरे इंडिया में करें। क्या बात है। हमने कन्याकुमारी से शुरू किया है, कश्मीर तक पहुंचेंगे, इधर कच्छ से लेके हम अरुणाचल तक पहुंचेंगे। द पॉइंट दैट आई विश टू मेक इज, मैं कह सकता हूँ हाँ यार वो 12 दिन मेरे को काम करना है, या मैं कहूँ यू नो आई एम गोइंग टू ऐड वैल्यू इन दैट टाइम, तो आपका एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा। एब्सोल्युटली। यू नो, एंड दैट्स द अमेजिंग पार्ट। एंड ये भी आपको बताऊंगा, हो सकता है आप ज़्यादा कर दिए, तो इस बार मैंने ज़्यादा कर दिया था। इतना ज़्यादा थक गया था 8 दिन के बाद, मैं 2 दिन एकदम पड़ा सा रहा क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा था। सो ज़रूरी है एक फितूर रखना। सर एक थोड़ा सा आपके एक्टिंग वाले फेज में एक बार चलते हैं सर, क्योंकि बड़ा मैंने भी बहुत सारी मूवीज आपकी देखी हैं और मल्टीपल लैंग्वेज, मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है क्या आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं? बिल्कुल नहीं आती। तो ये कैसे? मैं 11 भाषाओं में काम करता हूँ, जी, उनमें जी, से जी। 3 भाषा बोल लेता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी और बंगला। जी। बाकी 8 भाषा मैं नहीं बोल पाता। मैंने एक तरीका निकाला है जिसमें मैं जिस तरह से एक्ट करता हूँ, मेरा लिप एकदम परफेक्ट रहता है, तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं भाषा नहीं बोल पाता। हाँ, क्योंकि सर ये बड़ा एक, ये खैर आपके इतने लंबे एक अभ्यास का भी हिस्सा है, तो वो तो इतनी जल्दी कवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर इसमें मुझे समझ में आता है कि बीइंग ओपन टू, जैसे मान लीजिए आज मुझसे कोई बोल दे कि आप मलयाली में इंटरव्यू कर दो किसी का, तो मैं साफ मना कर दूंगा, भाई मुझे तो आती ही नहीं है। लेकिन आप इतनी सारी भाषाओं में काम कर पाए जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपका वही बात है ना, ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो फाइंडिंग वेज टू डू इट। या देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ भी वो कर रहा हो जो तुम करना चाहते हो। जैसे मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ा हूं और मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ना चाहता हूं। बीच में था मेरे को यार ट्रैकिंग करना पड़ा, मेरे को बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल लगा। उसके बाद निकला ट्रैकिंग करने, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया यार, बहुत थक गया मैं, मजा नहीं आता मेरे को। मैं, आप समझ आ रहे हैं? जी जी जी। अपने को जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं मैराथन दौड़ते हैं, हाँ, मैं मैराथन के बाद उसी डिस्टेंस को मैं गाड़ी में चला जाता समझ। मेरे को मैराथन में मजा नहीं आता जी या किसी को स्कूबा डाइविंग हो, लोग को स्पिरिचुअल लगता है, मैंने भी स्कूबा डाइविंग की, जी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुंह के अंदर से आप ऐसे रखते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। जी। भाई साहब, इट वाज द मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा गलती से अगर मैं छींक के नाक से ले लूं, मेरा तो जिंदगी खत्म। बंदा मरा कैसे? छींक आ गई उसको पानी के नीचे। बहुत डेंजरस चीज, आप समझ रहे हैं? हाँ सर, मतलब इट इज है ना। तो जरूरी नहीं है जो दूसरों को अच्छा लगे वो आपको अच्छा भी लगे। आप समय बिताइए वो करने में जो आपको अच्छा लगता है, एंड फाइंडिंग वेज टू डू इट, वो हुनर है। सर थोड़ा सा आप जब आप फिल्मों में बहुत एक्टिव थे, अभी भी हैं, लेकिन तब आप बैक टू बैक बहुत सारा काम कर रहे थे। फिर एकदम से आपने करियर अपना चेंज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ट्रांजिशन किया आप, जैसे नई नई चीज़ें और करने लगे। अभी आप स्टैंड अप में आ गए, ये आ गए, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड को सेटिस्फाई करने के लिए है कि अपनी तरफ कि ये भी कर लूँ, ट्राई करने के लिए कि एक ही ज़िंदगी है, सब पे हाथ रख लेता हूँ इधर उधर, कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए है, कि ये क्या है बेसिकली? कि सबका मिक्स है, क्या है? सही जवाब। अच्छा, सबका मिक्स है। अच्छा, एक जवाब मत दीजिए अपने बारे में, जी जो मर्जी आए करिए। जैसे मैंने कहा कि अब कोई मुझे कहता है कि आप पहले बहुत फिल्में करते थे, अब कम करते हैं, मैं उसको भी सुन लेता हूँ। जी, वो अलग बात है, पिछले साल 6 रिलीजेस हुए, जी इस साल अभी तक कुछ 4 रिलीजेस हो चुकी हैं, 2 और रिलीज आ जाएंगी। मैं फिल्में भी करता हूँ, मैं मोटिवेशनल टॉक्स भी देता हूँ, राइट, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, मैं हर रोज़ व्लॉगिंग व्लॉगिंग भी करता हूँ। मैं मेरे 2 चैनल्स हैं, एक का नाम है आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स यूट्यूब पर, दूसरे का नाम है 50+ जिंदगी, दोनों अलग अलग कंटेंट है।
और इंस्टाग्राम पे मैं फूड रील्स भी करता हूँ। वो तो बहुत फेमस है। तो और साथ साथ मैं कुछ कॉन्वर्सेशंस करता हूँ लोगों के साथ ऑनलाइन, जिससे कुछ कोर्सेज बना रहा हूँ, जिससे लोग उन कोर्सेज से अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ला सकें। ये सब चीज़ें क्योंकि मैं करना चाहता हूँ जी। देयर इज़ मोर टू मी, और यही मैं लोगों को मैं लोगों से ये शेयर करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो देखिए, मैं एक अभिनेता हूँ ना, तो अभिनेता घबरा जाता है कि जैसे उन्होंने कहा पहले आप एक्टिंग करते थे, नहीं मैं अभी भी कर, नहीं घबराओ मत, वो कह रहे हैं पहले एक्टिंग करते थे, आप सुनिए हाँ जी, और अभी भी कर लेता हूँ, और अब ये भी करता हूँ, और ये भी करता हूँ। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, आपको लगेगा अरे नौकरी करते हैं तो अच्छा, आजकल को साइड का नहीं साइड का नहीं, बस ट्राई करो, ट्राई मत करो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। मेरा हरा चश्मा है जी। ट्राई करिए उसे उठाना, उठाओ, ट्राई करिए। ट्राई नहीं है तो उठेगा नहीं उठेगा। थैंक यू सो मच। तो जिंदगी में Wonderful ट्राई point. बोल के कोई चीज नहीं है। जी। हम लोग ट्राई कहते हैं क्यों? कि अगर गिर गए ना फिर गए, नहीं ट्राई कर रहे थे, नहीं कहो किया मैंने, डिड नॉट वर्क आउट। अब तुम्हारे ऊपर है, उसको दोबारा करना चाहते हो या छोड़ के कुछ और करो, पर ट्राई करके अपने को बचाओ मत। इसलिए मैं करता हूं। अभी मैं आपसे इंटरव्यू देखता हूं यार, नहीं देखता हूं, नहीं मैं कर रहा हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।